हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 के लिए कॉमर्स का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन पीवाई क्यूज हैं जो डिफरेंट असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप प्रैक्टिस कीजिए। फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द इंटरनल इन्वायरमेंट? ऑप्शन स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर, सप्लायर, मार्केटिंग, कैपेबिलिटीज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सप्लायर्स। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाज गिवन बाय। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो भी होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये असिस्टेंट प्रोफेसर और सेट के एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मूर। नेक्स्ट, under the Factories Act 1948, provision for crèches is applicable if। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 30 और मोर देन 30 वुमेन आर employed. The Industrial Development Bank of India (IDBI) was established in IDBI 1 जुलाई 1964 को इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। नेक्स्ट, accounting for price level changes is related to cost accounting, financial management accounting and inflation accounting। तो price level change जो होता है वो होता है inflation accounting, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, the most important source of wage differential is regional variation, skill, unionization and relative danger। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्किल। Section 262 of the Companies Act 2013 is related to subsection 62 क्या है? ये किससे रिलेटेड है? ये है ऑप्शन बी, वन पर्सन कंपनी। नेक्स्ट, हु वाज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी? एफ.डब्ल्यू. टेलर, पीटर एफ. ड्रकर, हेनरी फ्योल। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, हेनरी फ्योल। नेक्स्ट, which of the following is fundamental determinants of a person want and behavior? का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कल्चर। नेक्स्ट, a descriptive thought which a person hold about some object is referred to as attitude, belief, emotion। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, belief। The principle of equal pay for equal work is contained in which article of the Indian Constitution? आर्टिकल 7, आर्टिकल 36, आर्टिकल 39। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 39। अगर आपको कोई आंसर गलत लगे तो प्लीज चेक करके कमेंट में उसे करेक्ट जरूर कर दे। एक्स्ट्रा मोरल एक्टिविटीज रिलेटेड टू सेफ्टी, वेलफेयर, हेल्थ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेलफेयर। क्योंकि यहाँ पे जो सारा आंसर यहाँ पे है ये आंसर की जो दिया गया है क्वेश्चंस का वहां से लिया गया है। कुछ क्वेश्चन को मिलाया गया है, कुछ क्वेश्चन को नहीं। तो आप इसे कंफर्म जरूर कर ले अगर आपको कहीं पे डाउट होता है तो। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ सेबी एक्ट प्रोहिबिट इनसाइडर ट्रेडिंग? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेक्शन 12A इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, in which economy the consumer is called the emperor? Socialism, mixed capitalism। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैपिटलिज्म। नेक्स्ट, if production is zero then fixed cost for short run will be पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। तो प्रोडक्शन अगर जीरो है तो फिक्स्ड कॉस्ट फिर भी पॉजिटिव में ही होगा, तो पॉजिटिव। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनकम इफेक्ट। यहाँ पे जो स्टेटमेंट सही है वो है ऑप्शन सी, प्राइस इफेक्ट इक्वल टू इनकम प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। द फादर ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग वॉज इल्टन मायो, एलेक्स एफ. ऑसबर्न, हेनरी फ्योल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एलेक्स एफ. ऑसबर्न। ग्रैप वाइन कम्युनिकेशन इज टाइप ऑफ फॉर्मल, इनफॉर्मल, वर्टिकल। तो ये है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, Information Technology Act 2000 is commenced from
का ये बहुत सारे एग्जाम से पूछा गया है। 17 अक्टूबर, याद रखिए 17 अक्टूबर, कभी कभी 17, 18, 19 ऐसे दे दिया जाता है तो कंफ्यूजन हो जाता है, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 17 अक्टूबर 2000। नेक्स्ट, विच सेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट डील्स विथ हैकिंग साइबर टेररिज्म? का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 66F, और इसमें लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट के लिए होता है। इन विच डेट द इनकम टैक्स एक्ट इज इन्फोर्स्ड इन इंडिया? इनकम टैक्स एक्ट जो है इन्फोर्स हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 अप्रैल 1962। नेक्स्ट, विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट रिलेटेड टू क्लेम डिडक्शन फॉर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक सेविंग अकाउंट? तो ये है ऑप्शन ए 80TTA, और TTB जो होता है वो सीनियर सिटीजन के लिए होता है, TTA इंडिविजुअल के लिए। इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 24 इज रिलेटेड टू एनुअल वैल्यू, डिडक्शन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, म्युनिसिपल टैक्स। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डिडक्शन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट रिलेट्स टू क्लेम डिडक्शन फॉर प्रीमियम पेड फॉर हेल्थ इंश्योरेंस? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सेक्शन 80D। नेक्स्ट, if Mr. X received 14,000 from winning of lottery, then what is the amount of gross income of winning? Mr. X को 14,000 मिला है लॉटरी से, वहां पे टैक्स को काट लिया गया है और 30% टैक्स होता है, यानी कि ये 70% होगा। अगर ये 70% होगा तो 100% कितना होना चाहिए? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए 20%। इसे आप 6 यानी कि 20,000 का 30% अगर हम निकालते हैं तो 6,000 टैक्स काट लिया गया है। ये इतना अमाउंट मिला है 14,000, तो इसका जो ग्रॉस अमाउंट होगा वो हो जाएगा 20,000। नेक्स्ट, इन विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट द सम रिसीव्ड बाय अ मेंबर फ्रॉम HUF विल बी एग्जम्प्टेड? इसका आंसर हो जाएगा सी 10(2) में। In which head income from family pension is included under the income tax act? फैमिली पेंशन जो है वो किसमें आता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इन विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट डेली अलाउंसेस रिसीव्ड बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विल बी एग्जम्प्टेड? तो डेली अलाउंसेस पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलता है वो एग्जम्प्ट होता है, और किस सेक्शन में? तो सेक्शन 10(17). सार्क सेक्रेटरिएट इज सिचुएटेड एट पाकिस्तान, भूटान, इंडिया एंड नेपाल? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नेपाल। सार्क के बारे में हम देख लेते हैं। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन was established with the signing of SAARC charter in ढाका on 8 दिसंबर 1985। बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेट, 8 दिसंबर 1985। 8 मेंबर स्टेट मतलब स्टेट कंट्री है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। इसका जो सेक्रेटरिएट है वो है काठमांडू। ये कब बना? 17 जन 1987। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स के लिए डेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईयर? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब आया? 1995 में। उरुग्वे राउंड 1995। नेक्स्ट, which one of the following country is not a member of ASEAN? सिंगापुर, ब्रुनेई, जापान, थाईलैंड? आंसर हो जाएगा जापान। सिंगापुर, ब्रुनेई एंड थाईलैंड है। इसके बारे में हम देख लेते हैं। ASEAN was established on 8 अगस्त 1967। बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 अगस्त 1967 इन बैंकॉक, थाईलैंड, with the signing of ASEAN Declaration, बैंकॉक डिक्लेरेशन। ये भी पूछ सकता है, तो ये बैंकॉक डिक्लेरेशन थाईलैंड में हुआ था। फाउंडिंग मेंबर कौन कौन है? 5 फाउंडिंग मेंबर है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। अच्छे से याद कीजिए, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। इसके बाद ये 5 डबल हो गया ब्रुनेई, ये 1984 में सबसे पहले ब्रुनेई, देन वियतनाम 1995, लॉस एंड म्यांमार 1997 एंड कंबोडिया 1999।
इसका मोटो जो है वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि किसका मोटो है वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी, तो एशियन का है। 8 अगस्त 8 अगस्त को एशियन डे मनाया जाता है और ये इसका जो सेक्रेटरी है ये है इंडोनेशिया जकार्ता। नेक्स्ट देखते हैं द चेयरमैन ऑफ नाबार्ड इज, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डिप्टी गवर्नमेंट ऑफ आरबीआई, गवर्नर ऑफ आरबीआई। इसके बारे में देख लेते हैं हम। द रिकॉग्निशन ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट इन बूस्टिंग रूरल इकोनॉमी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेड टू इंसेप्शन ऑफ अ कमिटी, जो कमिटी बनाई गई थी वो है ये कमिटी टू रिव्यू द अरेंजमेंट फॉर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, CRAFICARD. Based on committee interim report recommendation, the creation of NABARD was approved by the Parliament through Act 61 of 1981. उसके बाद this was established under the chairmanship of श्री B.C. शिवारमन। ये बहुत सारे एग्जाम से पूछा गया है इनका नाम। फॉर्मर मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन 30 मार्च 1979, और ये जो एग्जिस्टेंस में कब आया 12 जुलाई 1982। नेक्स्ट देखते हैं ऑल ट्रांजैक्शन ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आर एक्सप्रेस्ड एट प्रेजेंट इन, ये जो भी IMF का ट्रांजैक्शन है वो SDR में एक्सप्रेस होता है। SDR के बारे में देख लेते हैं हम। The IMF created the SDR as a supplementary international reserve asset in 1969। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1969 में SDR क्रिएट किया गया था। The SDR itself is not a currency but an asset that holder can exchange for currency when needed. The SDR value in term of US dollar, इंपॉर्टेंट है, ऐसा पूछा जाता है कि SDR को किस में वैल्यू किया जाता है, तो US डॉलर। It determined daily based on spot exchange rate, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, तो ये स्पॉट एक्सचेंज रेट डेली बेसिस पे अराउंड लंदन टाइम। The IMF reviews the SDR basket every 5 year, ये स्टेटमेंट में अगर पूछा जाए तो every 5 year इसको रिव्यू किया जाता है। In October 2016 the Chinese RMB joined the SDR basket, का आंसर है सी। नेक्स्ट फर्स्ट रिपोर्ट ऑफ नरसिम्हम कमिटी फॉर द बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म वाज प्रेजेंटेड, तो नरसिम्हम कमिटी का फर्स्ट रिपोर्ट आया था 1991 में। देख लेते हैं हम थोड़ा इसके बारे में। On 14 August 1991, Government of India appointed a 9-member team called Narsimham Committee. It was its chairman was Madhavalu Narasimham. From 2nd May 1977 to 30th November 1977, Narasimham remained the 13th governor of RBI. ये इतना important नहीं है। The first report was introduced on 17 December 1991 in the Parliament. तो ये important date हो जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे जो मेन जो ये चेंजेस जो किया गया था, दे सजेस्टेड रिड्यूसिंग SLR फ्रॉम 38.5 से 25% एंड CRR फ्रॉम 15 to 3 और 5%। नेक्स्ट क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल इंक्लूड बैंक रेट, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्वालिटेटिव ये है रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, आंसर हो जाएगा। एंड क्वांटिटेटिव में बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन आ जाता है। NABARD provides refinance for short term, medium term, long term, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी all of the above. Next, which of the following theories of labor welfare is based on man's love for mankind? Man's love for mankind. Functional theory, religious, public relation, philanthropic. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी philanthropic theory. Human resource management does not have any contribution from which of the following disciplines? Psychology, sociology, anthropology and biology. आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी biology. Which one of the following is qualitative method of demand forecasting technique of human resource planning? Qualitative
कौन सी है? डेल्फी टेक्निक, ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग, वर्क स्टडी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डेल्फी टेक्निक। डेल्फी टेक्निक के बारे में बहुत सारा यूजीसी में भी बहुत बार पूछा गया है और डिफरेंट एग्जाम्स में भी ये पूछा जाता है। द डेल्फी टेक्निक मेथड वाज डेवलप्ड बाय RAND इन दी 1950। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, which one of the following is not a security rating agency? SEBI, ICRA, CRISIL, none of these। का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए SEBI। 7 टॉप क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो इंडिया में है, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन, क्रिसिल, ये जो इसका जो ये है 1987 में, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA 1991, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च केयर LTD 1993, इक्विट रेटिंग एंड रिसर्च LTD 2011, ब्रिकवर्क रेटिंग एजेंसी इंडिया प्राइवेट LTD, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च एंड इन्फॉर्मिक वैल्यूएशन एंड रेटिंग प्राइवेट LTD। नेक्स्ट, एट व्हाट स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस इज मैक्सिमम? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस जो मैक्सिमम होता है, इंट्रोडक्टरी, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। तो सबसे ज्यादा एडवर्टीजमेंट कब करना होता है? स्टार्टिंग में, यानी कि इंट्रोडक्टरी स्टेज, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द थर्ड स्टेज ऑफ कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस इज इवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव, इंफॉर्मेशन सर्च, परचेज डिसीजन, नॉन ऑफ दीज। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव। थर्ड स्टेज क्या है? फर्स्ट, नीड रिकॉग्निशन, इंफॉर्मेशन सर्च, इवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, परचेज एंड पोस्ट परचेज बिहेवियर। The concept of marketing mix consisting of 4 P's of marketing was given by Peter F. Drucker, Philip Kotler, E. Jerome McCarthy, none of these। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, E. Jerome McCarthy। Next, the concept of marketing myopia was given by E.W. Emerson, Peter F. Drucker, Philip Kotler and Theodore Levitt। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स इज नॉट एन इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट? प्रमोशन, कैंपस रिक्रूटमेंट, ट्रांसफर एंड जॉब पोस्टिंग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैंपस रिक्रूटमेंट। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, मीन एरर, टाइप 2 एरर। तो स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर। नेक्स्ट, द मीन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज 2.25, फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मीन दिया हुआ है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है। तो इसका आंसर 1 है। कैसे देखते हैं? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हैज ओनली 1 पैरामीटर इज कॉल्ड लैम्डा। द मीन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज लैम्डा, यानी कि इसे मीन भी कहते हैं। द वेरिएंस ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो लैम्डा। तो मीन इक्वल टू वेरिएंस, और वेरिएंस जो होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन को स्क्वायर करते हैं तो वेरिएंस होता है। अगर हम इसे 2.25 को अंडर रूट करें तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.5। नेक्स्ट, इसका फॉर्मूला देख लीजिए, कंप्लीट होता है यहाँ पे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको यहाँ पे ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए MCQs मिलते रहेंगे। और अगर आपको यहाँ पे कुछ गलत क्वेश्चन आंसर गलत लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।